just to make the brackets interesting, I think Meta Ninja should take this. But looking at Joseph, if he's on form, you know what happens. RNTX can sweep. Bro is the villain we all absolutely love, man. Kronos, thank you so much for those insights, because I myself want to see Meta Ninja win this one out and open up the brackets quite a lot for all the other teams, because I am absolutely on board for that masala. We've always been waiting for that. RV, your thoughts, quick. जैसे आपने कहा कि हम चाहते हैं कि मेटा निंजा जीते, कि बाकी टीम्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी बने, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा होने वाला है. RNTX के लिए यहाँ पर टॉप 2 क्वालिफाई करना है तो उनको 2-0 क्लियर करना पड़ेगा, बट पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आई थिंक टीम मेटा निंजा कैन डू दैट. दे हैव डन दिस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम अगेंस्ट SCTL, so why not again? Highly possible, my man, because that is going to be something we'd eventually look forward to. On the other side, yes, I know a little bit of pause, people, but that is just for you guys to grab in the rest of the viewers so that we reach that 5.5k concurrent viewers mark, so that you guys can get the redemption code faster than anyone. Out on the other side of the spectrum right now, my whole focus is going to be on all the members of Meta Ninja, to be honest, क्योंकि जैसे आपने मेंशन भी किया आरवी, उनके पास हारने के लिए और खोने के लिए कुछ भी नहीं है. So this is the point where the only direction to move is up. You can't go any further below. It's like, you know, धुरंधर मूवी का एक डायलॉग है, घायल है इसलिए घातक हूँ, तो वो चीज़ यहाँ पे परफेक्ट है. They have been, you know, lacking at the last bottom stage, तो अभी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. वो सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, मैक्सिमम रिस्क लेंगे, अर्ली गेम इंगेजेस की तरफ जाएंगे, कोशिश करेंगे कि जो लास्ट गेम हम देना है ऐसा दे कि टीम्स याद रखें, और शायद वो चीज़ हमें देखने को मिलेगी. आई एम जस्ट वेटिंग कि हार्ले कितना जहाँ अच्छा खेलता है, क्योंकि हार्ले चलेगा तो मेटा निंजा जीतेगी, अगर हार्ले नहीं चलेगा तो मेटा निंजा को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है. That has been one of the big cases out here for both of these teams, people, as we are already in the land of dawn here. And you can eventually see कि दोनों की टीम अपने bottom half of the map पे start कर रहे हैं इस टाइम पे. It's going to be the orange for Joseph, while again the purple for Julius. It's fine, just a bit of chip damage. See what I did there? चिप की चिप निकाल दी गई, उनको वापस जाना पड़ेगा, बट ही ऑलमोस्ट गेन दैट HP. एंड वो इंगेज RNTX क्रम गॉड की तरफ से देखने को मिल रहा है. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट. मुझे है कि वो थोड़ा स्लो पेस के साथ जाएंगे एंड हार्ले को थोड़ा सा अंदर घुसने का मौका देंगे, बिकॉज चिप के साथ जो स्टन आता है दैट कैन बी रियली यूजफुल व्हेन हार्ले डू दैट डाइव. बट देखते हैं क्या उस चीज़ का इस्तेमाल वो सही टाइमली कर पाते हैं, कि हार्ले इंस्टेंटली अगर पीछे गया तो दिक्कत हो सकती है. अब एक जो मेजर चीज़ है RNTX के इस कॉम्पोजिशन के अंदर, स्पेशली विद मेरी ऑन टू दैट टेरिस्ला, वो मुझे ये पसंद आई है दैट दिस टाइम ग्राम गॉड चिप की तरफ गए हैं इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग इनटू दैट काटो काचा. होल्ड ऑन, करेंगे उसके बारे में बात. इसी के साथ जिंदू को यहाँ पर जान गंवानी पड़ सकती है. आज भी बहुत ज्यादा लो हो गई थी, बट पीछे हटने में समझदारी है. ग्रैम गॉड चाहते तो अंदर जा सकते थे, एक टर्रेट डाइव शायद हमें स्केयर देखने को मिल सकती थी और फर्स्ट ब्लड भी आ जाता. पॉसिबल है, बट अगेन वो रिवाइटलाइज है उनके पास और रेंज बार फुल हो गया था. सो आई बिलीव दैट वाज द रीजन व्हाई RNTX डिसाइडेड नॉट टू मूव फॉरवर्ड. जूलियस यहाँ पर बस से दिखाई देंगे, आगे गए थे बट पीछे वैलेंटिनो को चेस करेंगे. फर्स्ट ब्लड सिक्योर कर लिया जाएगा और इसी के साथ खाता खुल चुका है RNTX का फर्स्ट ब्लड, और अब वो टर्टल की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे. Perfect play Witch की तरफ से, man. He was just waiting for Julius to hop back there. Didn't really have anything that he could do, but Ninja कोशिश करना चाहते हैं, टर्टल सिक्योर करना चाहते थे, पर शायद बहुत देर हो चुकी थी. आपके जो रेट्रीब्यूशन था वो मर चुका था. Exactly. तो बस थोड़ा सा परेशानी के लिए था. And fun fact, कोरी क्यूटी अभी भी लेवल 3 है. Even though normally turtles तक हम देख लेते हैं एक्सपीरियंस को लेवल 4 होते हुए. So kind of struggling against Mirio. तो वो माना रिमूवल is a very good buff on Terisla. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम टीम RNTX की बात करें तो उन्होंने इंस्टेंटली टॉप लेन की तरफ रोटेट किया था एंड कोरी क्यूटी को बैकफुट पे जाने पे मजबूर किया था. उनके मिनियंस मिस हो गए एंड जिसकी वजह से वो लेवल 4 नहीं हो पाए, एंड वही चीज़ हमें फिर वहाँ पर आगे दिक्कत देती हुई दिखाई दी. कोरी क्यूटी पर चेस करें. अगर आपने थोड़ी देर पहले देखा ना स्केयर, तो कोरी क्यूटी के मतलब टीम मेटा निंजा के प्लेयर्स ना बहुत चिल मार के बैठे थे एंड दे वर लाफिंग. दे आर लाइक कि जो होगा देखा जाएगा, वी गोना गिव आवर बेस्ट. वही मेन फोकस है उनका इस टाइम पे. And that is probably the reason why they're still pairing up pretty well. Just 300 gold behind, so a couple of waves. उसके अलावा और ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम है नहीं. कोरी, yes, even though early phase के अंदर लग रहे थे थोड़ा पीछे, but it's totally fine right now. Crisis double lane कर रहे हैं to get that extra gold, get the farm early. Now, even though RNTX ने पूरा map control ले रखा है इस टाइम पे, they're the ones who are playing aggressively. Overall, अगर आप पूरी बात करें तो Meta Ninja are not that far behind with Crisis stealing away the Go Crab like that. And John can't do anything, man, because you have that arrow, you've got the extra damage, so almost every other time Crisis will pick that Go Crab up.
Talk to me about the first few items. आई थिंक जो हमारी टीम RNTX है, दे आर गोइंग फॉर द मैजिक डिफेंस अर्लियर सो दैट वो ईव का जो बर्स्ट डैमेज आ रहा है उसको थोड़ा सस्टेन कर सके। साथ के साथ हार्ले का डेडली मैजिक यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो उससे बचने के लिए भी उनको अभी जाना पड़ेगा मैजिक डिफेंस के साथ स्केट। And he's going in for the Genius Wand as well, right? तो बाकी प्लेयर्स को काफ़ी दिक्कत आ सकती है इस पॉइंट पे, considering on the other side, Joseph is probably around 1,000 gold behind his Skypiercer. सिर्फ एक glove लिया है उन्होंने, still waiting for the next part of it, and then also the Skypiercer itself though. towards the turtle. और इसी के साथ कॉरिक्यूटी 1 vs 3 करते हुए नजर आ रहे थे, उनकी टीम पीछे है बट जेब पाएंगे, शॉर्टकट का इस्तेमाल होगा, क्या कॉरिक्यूटी को पकड़ा जाएगा, RWM आया, परफेक्ट एओजी का कॉम्बिनेशन आएगा बट पीछे से सुयो टर्टल सिक्योर करने में कामयाब हो जाएंगे, ब्लेजिंग ड्यूड का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, अच्छा खासा डैमेज और जिंजो को भी यहीं पर धराशायी कर दिया जाएगा, डबल किल ऑन वैलेंटीना स्केट। क्राइसिस मुझे किसी तो एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट की याद दिला रहे हैं जो कि कभी भी टाइम पे नहीं पहुंचते, इस बार भी काफी ज्यादा लेट थे, but he's still trying to maybe catch something. Hold on. And almost he got Cram God, but शायद अब देर हो चुकी है, पीछे से सपोर्ट आएगा, विच यहाँ पर पहुंच चुके हैं, किल सिक्योर कर सकते हैं, जूलियस को मेल डाउन किया जाएगा मेगा किल के साथ, विच यहाँ पर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हुए, इसीलिए इन्हें कहा जाता है बैकबोन ऑफ टीम RNTX, दैट एक्सपीरियंस जो उनके पास है ऑन ऑफ लैन एंड इंटरनेशनल का, वो हमें इस मैच में दिखाई दे रहा है। I mean, you read Crisis yesterday towards the turtle and he's arriving day after tomorrow and that has been the big reason क्योंकि जॉम अपने ब्लेजिंग डुएट के साथ आ गए थे रोटेट करके and he was the one who eventually changed the way that fight was running out. डेफिनेटली अगर ज़ोम थोड़ा सा लेट होते दिक्कत बढ़ सकती थी, क्राइसिस उनको फॉलो अप कर रहे थे, अगर क्राइसिस ज़ोम से पहले पहुंचते तो शायद समीकरण दूसरा होता, क्या पता मेटा ने जो फाइट जीत जाती। I mean, ये संशिन का पूरा यूज केस ही इसलिए है because you out rotate the Claude in the lane, you out maneuver him, आप instantly wave भी पहले क्लियर कर सकते हो, you don't lose that lane if anything, पर एक भी चीज हमने होती देखी नहीं है। एंड शायद इसका रीजन ये है ना कि RNTX की तरफ से रोटेशन बहुत शानदार आ रही है, पहले स्टार्टिंग में जाके उन्होंने एक्सपी लेन पे सपोर्ट दिया, वहां पर जो हमारे मीरियो थे उनको सपोर्ट किया ताकि वो लेवल 4 हो जाए, और साथ के साथ इंस्टेंटली पहला टर्टल सिक्योर करने के बाद बॉटम लेन पे गए एंड वाइसेस पे प्रेशर बनाने की कोशिश की। वाइसेस का अगर हम ओवरऑल फार्म देखेंगे, गोल देखेंगे तो वो थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, यही चीज उनको यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। क्रैम गॉड यहाँ पर प्रॉपर विजन देते हुए टॉप लेन का फर्स्ट टीयर टर्रेट यहाँ पर निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। चिप साथ में यहाँ पर ईव पे थोड़ा ज्यादा फोकस करके बैठे क्योंकि वो चाहते हैं ईव को अगर मैप से आउट किया गया तो शायद इस मैच को और थोड़ा इजी बनाया जा सकता है। ऑलरेडी इनका इजी सीजन चल रहा है 4-0 के साथ और एक अच्छी खासी 2500 की गोल्ड लीड भी है। I mean, for as long as they're fine with that, it's cool. Jom either way is Trinity build कर रहे हैं, is trying to outfarm everyone, and which following up closely with Joseph. All 3 damage dealers of RNTX are there on that list. That means you know that they're going to snowball out of control when we hop on towards this next turtle fight. ये संकेत अच्छे नहीं है इसके टीम मेटा निंजा के लिए, अगर आपको वापसी करनी है तो दिक्कत आएगी। जॉम लेवल 9 है इस टाइम पे, उन्हें प्रॉपर एक स्टेज सेट करके दिया जा रहा है। अगर आपने देखा हो तो वहां पर चिप प्रॉपर बुश में वेट कर रहे थे सो दैट वो जो टर्रेट का गोल्ड है उसे सिक्योर कर सके, और ये तीसरा टर्टल भी ना आई थिंक RNTX बड़े प्यार से लेने में कामयाब हो जाएगी। प्रॉपर विजन प्रोवाइड किया जा रहा है, साथ के साथ अभी मेटा निंजा इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो आके इनिशिएट कर सके, फाइट अफोर्ड कर सके। Yeah, they can't. They don't have the gold right now. It is that Suyu snowball which is going out of control. And yes, you want to try and find those low HP targets, be it Witch, be it Joseph, be it Jom. 2 of them are running with the flickers. And one has so many dashes, iframes that you can't really catch him with the deadly magic so easily. एंड शायद यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत हो चुकी है टीम मेटा निंजा के लिए। उम्मीद ही लगाई गई थी कि हार्ले चलेंगे, उनका डेडली मैजिक आएगा और हमें रिजल्ट्स देखने को मिलेगा, बट ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है इस गेट। और विद इन जस्ट 7 मिनट्स टॉप कट जो फर्स्ट ईयर है टर्रेट है वो भी जा चुका है, और ओवरऑल गोल्ड डिफरेंस की बात करें 4000 गोल्ड का डिफरेंस आ चुका है 4 किल्स की लीड के साथ। एंड RNTX अब ब्रॉल, आपने बोला था ना ब्रॉल उसमें जाते हैं तो किल्स ऑलमोस्ट सेम है, मेटा निंजा वहाँ पर शायद एक जवाब दे सकती थी, बट RNTX बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव फोकस गेम खेल रहे हैं, वो चाहते हैं टर्रेट सिक्योर करें और टर्टल सिक्योर करें और जितनी जल्दी की मैच को ख़त्म किया जाए। Again, वो स्नोबॉल है ही उनके पास, आपने मेंशन कर दिया। Even towards that late game as well, अगर आप टेक्निकली बात करें तो yes, ये सेक्शन is there, hold on, now bot। और इसी के साथ चिप को यहाँ तरशाई कर दिया जाएगा, उनके साथी मित्र आने में थोड़ा सा लेट हो गए, उन्होंने बुलाया तो था
बट लगता है बुलावा समय से पहुंचा नहीं। मीरियो को भी यहाँ पर टेक डाउन किया जाएगा। जुवॉम यहाँ पर फंस सकते हैं अगर ज्यादा देर स्टे करेंगे, क्योंकि सिचुएशन 4 वर्सेस 5 की है। एओजी आएगा, कनेक्ट नहीं होगा, पीछे हटना पड़ सकता है। जो टॉन्ट स्किल थी वो थोड़ा सा मिस हो गई यार। स्केड अगर वो लगती तो दिक्कत आती, बट यहाँ पर माउंटेन शॉकर का बहुत बखूबी इस्तेमाल किया गया है। कि वैलेंटीना की बात की जो बहुत लेट है, और यहाँ पर 1 वर्सेस 4 में जुवॉम को शट डाउन किया गया। ऑलमोस्ट जो उनकी गोल्ड लीड थी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। कोशिश तो ये है, लेकिन अब टॉप से जोसेफ जाएंगे, बट अपने साथ साथ वो दूसरा टर्रेट लेकर चले गए। एक तरफ आपको किल्स मिले हैं तो दूसरी तरफ आपके टर्रेट्स जा चुके हैं। देखिए इस मैच को जीतने के लिए आपको टर्रेट्स चाहिए, किल्स नहीं। किल्स टर्रेट्स बचाएंगे तभी मैच में सरवाइव कर पाएंगे। इसमें एक चीज अच्छी हुई है कि जूलियस को मिला है वो एक, आई वुडंट से शट डाउन, बट ठीक है, you were able to salvage something out of that. And bottom में भी फिर आपने जॉम को पिक ऑफ कर दिया after getting that tower. So it is still a really good trade for Meta Ninja. काफी देर बाद उनकी तरफ से एक जीत दिखी है हमें, and kind of on the back of those overcommitments by RNTX. पहले initially Cram God, साथ ही साथ मीरियो अकेले खड़े हो गए, and since they were fighting alone, जॉम अकेले पड़ गए into that tower. For some reason he still wanted to defend it, even though पता है सामने 3 लोग हैं, maybe 4 as they can hop in for the dive. And then at the end of the day, टॉप लेन पे फिर के साथ WM आएगा। बहुत डैमेज है कि मीरियो को इंस्टेंटली मेल्ट डाउन किया जा रहा है। डेडली मैजिक उनके ऊपर शॉट, पर शायद वो बच के निकलने में कामयाब हो जाएंगे। कोरे क्यूटी यहाँ पर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, और इसी के साथ फिर से RWM पॉप अप होगा। ब्लेजिंग डूड का बहुत डैमेज आएगा, क्राइसिस मेल्ट डाउन हो गया और उनको धराशायी कर दिया जाएगा। इसी चीज का इंतजार था। दिस इज वॉम मैजिक, बार बार लगातार डबल किल, बैक टू बैक 4 किल्स आए टीम RNTX के पास, और अब लॉर्ड भी इजीली मिल जाएगा। I don't think so you've got any more opportunities right now. Julius, GG's still trying to run away though, क्योंकि hat trick है तो आराम से बच जाएंगे। But man, this couldn't have gone any worse for Meta Ninja. Corey QT को isolate करवा दिया इतना ज़्यादा chase करके, and even though जूलियस को शायद वो जान ही नहीं देना चाहते थे। आपने बोला ना हार्ले के पास हैट्रिक है, लेकिन उनको हैट्रिक मिल नहीं रही है। किल्स तो ओपन में जा रही है, वो सिर्फ हैट ही जला पा रहे हैं। ट्रिक नहीं हो पा रही है, ट्रिक हो नहीं पा रही है उनसे, उनके साथ की जा रही है। I agree though. This is the kind of magician who's revealed all of his tricks. उनके कहते हैं ना शस्त्र में जितने बाण थे सारे वो चला चुके हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा है किया जाए तो किया क्या जाए। और यहाँ पर अब आई थिंक RNTX ऐसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पहुंच चुकी है कि ओवर कमिटमेंट भी उनका जायज हो जाएगा। एंड आई थिंक वो एक फोर्स पिक था, उन्हें मजबूर किया गया था कि आप वाइसेस की तरफ जाइए सो दैट आप एक विजन प्रोवाइड कर पाएं। देखते हैं फिलहाल तो, क्योंकि वो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं उस माउंटेन शॉकर को, साथ ही साथ डॉन्टलेस फ्लीट, दे डोंट हैव एनीथिंग to try and get that information on the back of it. RWM आएगा, अंदर जाएंगे। जुवॉम इंस्टेंटली सिर्फ टर्रेट टारगेट करना चाहते हैं। उनका लक्ष्य था कि टर्रेट निकाला जाए, उसके बाद हम जाएंगे। होली शील्ड यहाँ पर बहुत बड़ी सेविंग साइड हो गई मेटा निंजा के लिए। अगर होली शील्ड नहीं होती तो मैच यहीं खत्म हो जाता। अब सबसे मेजर चीज इसमें यह आ जाती है कि ये सामने चिप है, शेंजू का काम है उनको फोक आउट करना। होल्ड ऑन, और इसी के साथ अंदर जाएंगे। परफेक्ट AOG कनेक्ट होगा, पर उसका डैमेज नहीं आउटपुट निकाल पाएंगे। बार बार लगातार देखिए AOG भी कनेक्ट हो रहा है, RWM भी कनेक्ट हो रहा है, बट आउटपुट्स नहीं निकल रहे हैं। बॉटम लेन में आप देखिए 1v1 जोसेफ समाइज विद द स्किन ऑफ हिज टीथ। नहीं, क्राइसिस चेज कर रहे हैं। क्या उन्हें शटडाउन मिलेगा? यस, उन्हें किल मिलेगी। फाइनली एक और किल क्राइसिस के हाथों में जाएगी। 2 किल मिल चुका है, बट यहाँ पर फंसते हुए नजर आएंगे। क्रैम गॉड उनको टारगेट कर चुके हैं। 1 वर्सेस 3 की सिचुएशन होगी। AOG का बखूबी इस्तेमाल करके बच के निकलने में चले जाएंगे स्केड। Jinzo man played so freaking good in that scenario. Instant reaction. I'd have to say yes, उन्हीं की वजह से इस टाइम पे क्राइसिस बच के भाग गया, अदरवाइज नहीं बच रहे थे। क्योंकि उन्होंने आते ही सारा डैमेज सो किया और साथ के साथ अल्टीमेट निकाल के निकल गए। वो जो आधे सेकंड का टाइम था ना, जिसकी वजह से रेवेनेंट एक्सपार्क रुकी उस एग्जैक्ट पॉइंट पे, वहीं पे क्राइसिस को बच पाओ। और इसी के साथ वो पेनल्टी जोन आएगा, पकड़े जाएंगे। वीडियो को अगेन इंस्टेंट मेल्टडाउन किया जा रहा है बार बार लगातार, बट जुवॉम का जो ब्लेजिंग डूड का डैमेज है ना, आई डोंट थिंक सो से सर्वाइव करना मुश्किल है। किलिंग स्प्री, एंड जुवॉम 314 के अंक तालिका पे पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट 90% पार्टिसिपेशन है उनकी। उनसे ज्यादा बस एक ही इंसान है, बराबर कोई उनसे आगे नहीं है। No one said that, I agree. Finally, having a look at the items, Hunter Strike completed with the Sky Piercer. ज़्यादा stacks है नहीं जोसेफ के पास, pretty sure just one. Crisis went for his own Sky Piercer as well though, and I believe he did have it जब उन्होंने जोसेफ को पिक किया था. So
that is something they can work with. I don't know, man. You kind of need a bit of an endless battle, true damage to Curry. अगेन मेटा निंजा इजीली लॉर्ड ले लेगी स्केयर्ड एंड इसी के साथ यहाँ पर कोरे क्यूटी की शहीदी हो गई। जिंजू अंदर आए थे, शायद एक गलत संकेत था, आपको नहीं आना चाहिए था। ये जो मौत का द्वार खुला था उसमें आप समर्पित हो गए और इसी के साथ अब जो घड़ी है 5 वर्सेस 3 की हो चुकी है। दिक्कतें बढ़ेंगी स्केयर्ड और इसी लॉर्ड के साथ इस मैच की समाप्ति हो जाएगी। शेंजू, जूलियस, क्राइसिस, तीनों अपना अलग ही टाइप का गेम खेल रहे हैं इस टाइम पे। अंदर गए, बहुत बखूबी अंदर गए, डबल किल सिक्योर किया। जो पीछे से फॉलो अप आता है ना टीम RNTX के प्लेयर्स का, बहुत शानदार रहता है। जूलियस वहां पर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं बट मिलेगा नहीं और इसी के साथ टीम मेटा निंजा ने बेस्ट ऑफ 3 का आज का पहला मुकाबला जीत लिया है